ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਈ ਭਾਗੋ 'ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सर पहले तो क्लास 12 के बाद मैं माई भागो के लिए सिलेक्ट हुई थी और ये एक इंस्टीट्यूट है जो पंजाब में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसका भी एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम क्लियर किया था मैंने और एग्ज़ाम क्लियर करके मैं वहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग की है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग में ये था कि वो आपको डिफेंस के लिए ट्रेन करते हैं। तो पूरा जैसे वहाँ का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं, पूरी स्टडी करवाते हैं। पहले सबसे पहले एग्ज़ाम होता है तो इतना हमें काबिल बना देते हैं कि हम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपेयर करवाते हैं। जीटीओ वगैरह वहाँ सब ग्राउंड बने हुए हैं, जो प्रोसीजर होता है वो सब ठीक करवाते हैं। तो ये होता है वहाँ जाके हमारे लिए कुछ न्यू नहीं होता जो एसएसबी में जब हम जाते हैं। तो एसएसबी मैंने क्लियर की। मैंने अपने 9th अटेम्प्ट में अपनी एसएसबी क्लियर की और मैं एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो ये था कि आर्मी में मेरिट नहीं बनी थी मेरी, तो मैं नेवी के लिए गई थी और 6 महीने मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद अभी मेरी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गई है। तो ये था, मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था, क्लियर करने के बाद एसएसबी दी तो क्लियर हो गई। आपके साथ 2 और लड़कियां भी सिलेक्ट हुई हैं, तो इस दौरान कैसी चुनौती आपको देखनी पड़ी? ये था कि हमारा, जैसे अभी बताया मैंने, मेरा 9th अटेम्प्ट चल रहा था। तो ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ जो थी जिसमें मतलब फेल हो पा रही थी मैं। इंटरव्यू कभी नहीं अच्छी हो रही थी, कभी जीटीओ नहीं हो पा रहा था। तो ये था कि मैंने ब्रश अप करती रही अपनी उन चीज़ों के लिए, जो मुझे गलतियाँ लग रही थी, उन सब चीज़ों को मैं इम्प्रूव करती रही। तो इससे तो क्या है कि आपका ड्रीम था कि आपको बाद में हुआ कि नहीं मुझे इंडियन फोर्स में जाना चाहिए? सर शुरू से इंडियन एयरफोर्स ही ड्रीम था, बट ये था कि उस टाइम पे मेरी इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गई थी और सिर्फ 6 महीने का ही गैप था। तो कुछ ना मिलने से अच्छा तो ये होता है कुछ मिल जाए। तो उस टाइम पे यही था कि इंडियन नेवी के लिए चली जाती हूँ और 5 महीने की मेरी अभी ट्रेनिंग हो गई है, तो अभी मेरे पास मौका है स्विच करने का, तो इसीलिए मैंने अभी स्विच कर लिया टू इंडियन एयरफोर्स। तो देश के लिए आप क्योंकि ड्यूटी भी करोगे, तो इस दौरान कई जो फिल्में भी बन चुकी है, दिखाया भी जाता है, तो कई डर तो नहीं लगा? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। इस चीज़ का तो बिल्कुल डर नहीं है कि थोड़ा मुश्किल होगा तभी थोड़ा फिर मज़ा भी आएगा, थ्रिल भी होगा। क्या लगता है कि कर पाओगे आप आगे कुछ ऐसा? सर मेरी स्ट्रगल इतनी रही है कि मुझे लगता है कि अगर वो स्ट्रगल को फेस कर सकते हो, यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो आगे भी कर ही लूँगी। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कई जो आजकल के जो युवा है वो विदेशों का रुख कर रहे हैं, वो कह रहे कि सरकारी नौकरियां नहीं है यहाँ पर और कई तरह के यहाँ पे और भी उनको झिझक देखनी पड़ रही है, तो उनके लिए कहना? सर शुरू से एक चीज़ थी दिमाग में कि कुछ भी हो जाए सक्सेसफुल यहीं पे होना है। बाहर जाके भी सक्सेस मिल सकता है, बट ये है कि अगर होना है आप सक्सेसफुल तो यहीं पे होना है। और जैसे आपने बोला कि आजकल लोग बाहर का देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 2 सरकारी नौकरियाँ नेवी और एयरफोर्स दोनों ले सकती हूँ तो वो भी ले सकते हैं। ये अपनी चॉइस, अपनी डिटर्मिनेशन है। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ भी मेहनत करके ले सकते हैं।